नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। जैसे कि हम लोग नवरात्रि व्रत में अगले दिन में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हम मां दुर्गा के अलग अलग रूपों को जानते हैं और उनकी पूरे विधि विधान से पूजा भी करते हैं। तो साथियों, आज हम मां कुष्मांडा के स्वरूप को जानेंगे। आइए आपको बताते हैं नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, भोग और अन्य काम की बातें। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उनके भोग में पेठा अर्पित किया जाता है। मां को पीले फल, फूल, वस्त्र, मिठाई और मालपुआ सबसे प्रिय हैं। आइए आपको बताते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे मां दुर्गा के चौथे रूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। मां कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा को लेकर ऐसी मान्यता है, पढ़ने वाले छात्र यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे रूप में मां कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। ऐसे पड़ा मां का नाम कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवती पुराण में बताया गया है कि मां दुर्गा मां के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। ऐसे में मां ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह सूरज के घेरे में रहती हैं और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सूरज की तपिश को सह सकती हैं। मां कुष्मांडा का स्वरूप। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है एवं इनका वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा का भोग। मां कुष्मांडा को कुम्हरा यानी के पेठा सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग लगाना चाहिए। आप देवी की पूजा में सफेद समूचे पेठे के फल की बलि चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भी भोग लगाना अच्छा होता है। पीले रंग का महत्व। मां कुष्मांडा की पूजा में उपासकों को व्रत करने वाले लोगों को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। मां को पीला रंग सबसे प्रिय है। मां की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई और पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। मां कुष्मांडा की पूजा का महत्व। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है, उसे मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होगी। मां कुष्मांडा की पूजा विधि। मां कुष्मांडा की पूजा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और मां कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और मां कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। मां के इस स्वरूप की पूजा ने करने अनाहत चक्र जागृत होता है।
सारी सामग्री अर्पित करने के बाद मां की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा मंत्र उ कुष्मांडाय नमः। ध्यान मंत्र वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्वनीम। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप किस विषय पर वीडियो के द्वारा जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।